अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मियाँ बीवी रफ़ीक बने फ़रीक नहीं। दुनिया इंसानियत की बका और नस्ल इंसानी का वजूद मर्द औरत के बाहमी अर्तबात और ताल्लुक़ से है। ये ताल्लुक़ जिस कदर गहरा और मोहब्बत और उल्फत से लबरेज़ होगा, उसी कदर उसका नतीजा भी बेहतर और नफ़ा बख्श होगा। इंसान की फितरत अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि जब इसे किसी चीज़ से मोहब्बत और उनस होता है तो इसके देखने और इसके पास रहने से राहत और सुकून महसूस करता है, और जिस चीज़ से तभी तौर पर नफ़रत होती है, इससे उस घुटन और तकलीफ़ का एहसास होता है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया का निज़ाम और नस्ल इंसानी का वजूद क़यामत तक बाकी रखना मकसूद है, इसलिए मर्द के अंदर औरत की तरह रग़बत ख्वाहिश और औरत के अंदर मर्द की तरफ तभी महलान व वदियत फरमा दिया है। चुनाचा इंसानी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के सख्त मुताज होते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान करीम में इस ज़रूरत को नहायत लतीफ़ व पहराया में ये बयान फरमाया है। अगर हम सिर्फ इस पर गौर करें और इसके मुतालबात को पूरा करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हमारी अज़वाजी ज़िंदगी उतनी ही खुशगवार और इत्मीनान बख्श होगी जो हमारा मतलूब व मकसूद है। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे की एहतियाज और ज़रूरत को लिबास से ताबीर किया है और फरमाया है कि जिस तरह इंसान को हर मौसम में कपड़े की ज़रूरत होती है और इससे ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करता है, इसी तरह मर्द और औरत को एक दूसरे की ज़रूरत होती है और कोई भी एक दूसरे से बेनियाज नहीं हो सकता। इसलिए चाहिए कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बनकर ज़िंदगी गुजारें, ना कि एक दूसरे से बेनियाज होकर। कुरान करीम की इस आयत से ये बात भी मालूम होती है कि जिस तरह लिबास इंसान के जिस्म से जुदा नहीं होता और पूरी ज़िंदगी इसको लिबास की एहतियाज होती है, इसी तरह एक दूसरे को, एक औरत को अपने शौहर के साथ और शौहर को अपनी बीवी के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ कायम रखना चाहिए। इस अंदाज़े फ़िक्र से एक दूसरे की कमी को नज़रअंदाज करने का जज्बा पैदा होता है, इसलिए कि मोहब्बत की आंखें ऐब को छुपाती हैं और चश्म पोशी करती हैं, जबकि नफ़रत और अदावत की आंखें बुराइयों को तलाश करती हैं और इसको ज़ाहिर करती हैं। लिहाजा फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने ज़ौजाइन के दिल में एक दूसरे से मोहब्बत और जज्बा रहमत फरमा दिया ताकि इनकी ज़िंदगी खुशगवार हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द को खा मुखा औरत की ऐबजोई और नापसंदीदगी का इजहार नहीं करना चाहिए। अगर इसकी कोई आदत बुरी है जो इसे नापसंद है तो दूसरी आदत और खसलत अच्छी भी होगी जो इसे खुश कर देगी। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, अगर तुम इसे सीधी करना चाहोगे तो इसे तोड़ डालोगे, लिहाजा इसके साथ अच्छा बर्ताव करो तो अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। मालूम हुआ कि औरत के साथ रफ़ाकत के लिए ज़रूरी है कि इसकी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज किया जाए, इसको ज़्यादा सख्त सुस्त न कहा जाए और इसके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अगर इस नियत और इरादा से इसके साथ मुआमला करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़वाजी ज़िंदगी हमेशा खुशगवार होगी। कुरान की इस आयत में इस तरफ भी इशारा है कि जिस तरह लिबास इंसान के ज़ाहिरी अयूब की पर्दा पोशी करता है, मर्द और औरत भी एक दूसरे के लिए लिबास के मानद हैं। इनमें से हर एक को चाहिए कि एक दूसरे की पर्दा पोशी करे। अगर एक तरफ अल्लाह और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ताकीद की है कि वो औरतों के साथ अच्छा सलूक करें और इनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएँ, तो इसके साथ औरतों के लिए भी कुछ फ़राइज़ मुकर्रर फरमाए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है और औरत
کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے اور مرد کو عورت کے دل کے قریب رکھا ہے، اور عورت کا بہت بڑا مقام ہے، عورت کے پاؤں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسلام میں ایز اے ماں، ایز اے بہن، ایز اے بیٹی، ایز اے بیوی بہت بڑے درجے اور حقوق دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماں بہنوں، بیٹیوں کی، سب مردوں کو عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی احترام کریں۔ مرد کو بھی اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ، بھائی، باپ کی عزت احترام کرے، اور اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کا احترام کرے، اور وہی گھرانہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ باہمی اتفاق اور محبت سے زندگی کو آگے لے کے جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ مشکلوں سے، پریشانیوں سے اور بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جائیں، کسی نیکی کے عوض اللہ پاک ہم کو خانہ کعبہ روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔